सुन मेरे दिल ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका बिलाल अब्दुल्ला ने बहुत सब्र के साथ इंतजार किया। यानी सदफ उसे खुद शादी की बात करती है और बिलाल अब्दुल्ला तो खुशी से फूला नहीं समा रहा होता, उसके पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे होते कि सदफ कभी खुद भी शादी की बात करेगी। अब अगर बिलाल अब्दुल्ला ये भी समझे कि वो जो उसके भाई का इलाज करवा रहा है उसको एहसान समझते हुए उसे शादी की हामी भर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो वो इस चीज की कंफर्मेशन भी करना चाहेगा। सदफ उसे साफ साफ बता देगी कि उसकी इतनी अच्छी नेचर ने ही उसे मजबूर किया कि वो अपने मुंह से शादी की बात करे, जैसे बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ के लिए खुद को चेंज किया। दूसरी तरफ हमशा और अमार जानते हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता, फिर भी वो लोग हर वक्त काबीना कमेटी बुलाकर बैठ जाते हैं और गैर जरूरी बातें करके अपने अपने घर को लौट जाते हैं। यानी इतना इनके पास वक्त है जाया करने के लिए और ना ही ये ऑफिस में जाकर कोई काम करते हैं। ज्यादा मजे की जिंदगी तो इन दोनों की है कि कुछ करना भी नहीं पड़ता और पैसे भी आए जा रहे हैं। बिलाल अब्दुल्ला को चाहिए कि वो कोई स्पाई रखवाए इन पर नजर रखने के लिए, और जैसे ही उसे पता लगे कि ऑफिस में आगे सिर्फ गप्पे हाँकते हैं ना के काम करते हैं, वो इनको फायर कर दे। वैसे तो हमशा ऐसी मस्किनों वाली शक्ल बनाती है, उस पर तो फिर बिलाल अब्दुल्ला को तरस आ जाएगा और वो उसको एक और मौका दे सकता है। लेकिन अमार तो छुट्टी करे, उसे चाहिए था कि उसको इतनी अच्छी जगह जॉब मिली वो उसी तरफ फोकस रखता, लेकिन उसको मजनू बनने से ही फुर्सत नहीं। इसके अलावा जैसे ही हमशा सुनेगी कि उसका गेम एंड हो चुका है, जब बिलाल उसे ये बताएगा कि मेरी और सदफ की शादी होने वाली है, अभी तो हमशा की जिंदगी में एक और शख्स भी है जिसने उसका जीना हराम करके रखा है, बिल्कुल वैसे जैसा वो बिलाल अब्दुल्ला का जीना हराम करना चाहती है। और सदफ की जो जिंदगी मुश्किल कर ही रखी है उसने, अब इसी नए किरदार को भी हमशा इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उसने उसकी बात माननी है। वो शर्त रख सकती है कि सदफ और बिलाल अब्दुल्ला के बीच बदगुमानी पैदा करवाओ, अभी मैं तुम्हारी बात भी मानूंगी, क्योंकि सदफ और बिलाल की शादी में वक्त है। जैसे ही जाविया ठीक होकर आएगा तभी इन दोनों की शादी हो, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि हमशा इन दोनों के दरमियान बदगुमानियां पैदा ना करे या फिर कोई और रुकावट। एंड पर जाकर ये भी हो सकता है और किसी को हमशा पर तरस आए या फिर नहीं, लेकिन अमार उस पर तरस खाकर उसे शादी कर सकता है कि हर वक्त तुम शदीद सिंगल जैसे लोगों वाला मुंह बनाती रहती हो, तो शादी के बाद शायद तुम्हारा कुछ मुंह सीधा हो जाए, फिर हमशा उसे अपनी चप्पल का साइज दिखाकर वहाँ से चली जाएगी, तभी इन दोनों की टीम टूट सकती है, वरना इन दोनों का सीन तो बहुत ही बोरिंग हो जाता है।